हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कला एवं संस्कृति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह कला एवं संस्कृति की क्लास 2 है। एक क्लास हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में व्यक्तियों के नाम है और सूची 2 में कैसे जाना जाता है उनके बारे में ये बताया गया है। हमें मैच करना है कि कौन सा सूची 1 सूची 2 से सही सम्मिलित है। पहला है भजन सोपारी। ये भजन सोपारी जो है ये एक संतूर वादक थे, तो इसका 2 से मैच हो जाएगा। सेकंड है हमारा बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध कथक से था और प्रियदर्शनी गोविंद, इनका संबंध जो है ये भरतनाट्यम से था। और टीवी गोपाल कृष्णन का संबंध नदगम के उत्कृष्ट कलाकार से था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। प्रश्न है हमारा, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? ऑप्शन है सारंगी, पखावज, तबला, सितार वादन। तो अल्लाह रखा जो थे ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे उनके पिता थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए है देबू चौधरी सितार, अमजद अली खां सरोद, पन्ना लाल घोष तबला, यहूदी मेनुहिन वायलिन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पन्ना लाल घोष जो है ये तबला वादक नहीं है, बल्कि यह जो है बांसुरी वादक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है फैज। तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक जो था ये अमीर खुसरो था। ऑप्शन ए हमारा सही है। और अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। ऑप्शन ए देवऋषि भट्ट ब्रजपाल, ऑप्शन बी है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है हीरानंद व्यास, ऑप्शन डी है चतुरलाल सेन। तो इसका ऑप्शन भी सही है। सवाई प्रताप सिंह शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना जो की थी राधा गोविंद गीत सार के रचयिता वो सवाई प्रताप सिंह थे। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है ध्रुपद की उत्पत्ति का तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। दूसरा है ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्मक का संगीत है। तीसरा है ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्मक का संगीत है, ये भी सही है। ध्रुपद जो है आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, ये भी सही है। लेकिन 1 जो है इसका गलत है ऑप्शन, कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में नहीं हुआ, बल्कि इसका विकास जो है मुगल काल से पूर्व ही हो चुका था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? ऑप्शन है ध्रुपद गायक, ऑप्शन बी है कथक नृतक, ऑप्शन सी है सरोद संगीतज्ञ, ऑप्शन डी है तबला वादक। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि उमाकांत और रमाकांत जो गुंडेचा बंधु हैं ये ध्रुपद गायक हैं और इनका जन्म जो है वो उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी कृष्णनंद व्यास, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी है महाराणा कुंभ। तो इसका ऑप्शन भी सही है कि राग कल्पद्रुम के रचयिता जो है वो
कृष्णानंद व्यास हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है तोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीमपाली। तो जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह जो है तोड़ी है, ऑप्शन ए हमारा सही है। और यह दरबारी जो है ये रात्रि के समय गाया जाता है, और यह भोपाली जो है ये शाम के समय गाया जाता है, और भीम पलासी जो है ये दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चाक्यारकूथ नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। दूसरा है परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन 3 है मिझावू संगीतवाद है। ऑप्शन 4 है इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। इनमें से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है चाक्यारकूथ नृत्य के बारे में। तो इसका ऑप्शन सही है, पहला भी सही है कि चाक्यार जाति के द्वारा किया जाता है। तीसरा भी सही है, मिझावू संगीतवाद है। फोर्थ भी सही है, इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। लेकिन दूसरा गलत है कि पारंपरिक रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता। यह गलत है क्योंकि यह उच्च जातियों में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मणिपुरी संगीतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा है केवल करताल सिंबल ही एक मात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तीसरा है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है मणिपुरी संकीर्तन के बारे में। तो इसका ऑप्शन भी सही है कि पहला भी सही है कि यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, और तीसरा भी सही है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसमें दूसरा गलत है, यह केवल करताल सिंबल का एकमात्र वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें करताल के साथ साथ पुंग का प्रयोग भी किया गया है। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है। ऑप्शन है ज्योतिष से, राजनीति से, पर्यावरण से, संगीत से। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो संगीत से है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह एक प्रसिद्ध संगीत के गायक थे और इन्हें जो पंडित भीमसेन जोशी हैं 2009 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नर्तक व नर्तकी है, सूची 2 में नृत्य है। पहला है हमारा कलामंडलम क्षेमवती, इनका संबंध जो है मोहिनीअट्टम से है। दूसरा है हमारा कोट्टकल शिवारमन, इनका संबंध जो है वो कथकली से है। तीसरा है हमारा लक्ष्मी विश्वनाथन, तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। फोर्थ है हमारा एन माधवी देवी, इनका संबंध जो है वो मणिपुरी से है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी एक तरफ सूची 1 में डांस दिए हुए हैं और सूची 2 में स्टेट दिए हुए हैं। कौन सा जो डांस है वो कहाँ के लिए फेमस है? पहला है हमारा भरतनाट्यम जो तमिलनाडु के लिए फेमस है। दूसरा है हमारा कथक जो उत्तर प्रदेश में फेमस है। तीसरा है हमारा कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में फेमस है। फोर्थ है हमारा मोहिनी अट्टम जो केरल के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। अगला प्रश्न है हमारा, विख्यात सत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सत्रिय संगीत नृत्य तथा अभिनव का सम्मिश्रण है। दूसरा है यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवन परंपरा है। तीसरा है यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। इस कथनों में बताना है हमें कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि 1 सही है और 2 सही है। तीसरा जो है इसमें वो गलत है क्योंकि ये तुलसीदास, कबीर और मीरा द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये शंकर देव तथा श्री श्री माधव देव द्वारा संगीतबद्ध जो रचनाएं हैं
उनमें इसकी प्रस्तुति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। हमें बताना है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किसमें एकल नृत्य होता है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में जो है वो एकल नृत्य होता है, बल्कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी इन नृत्यों में एकल नृत्य नहीं किया जाता है। ये मोहिनीअट्टम जो है ये केरल में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि गरबा जो है ये गुजरात का है और यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, लेकिन मोहिनीअट्टम जो है ये उड़ीसा का नहीं है बल्कि ये केरल का फेमस नृत्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? ऑप्शन ए है, कुचिपुड़ी नृत्य में नृत्यक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसमें केवल वन सही है, दूसरा हमारा गलत है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, कथक। भक्ति आंदोलन के साथ लगभग 15वीं शताब्दी में जो है ये कथक नृत्य का विकास हुआ है। और कथक जो है एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने हैं। सूची 1 में कलाकार दिए हुए हैं, सूची 2 में कला दी हुई है कि कौन से कलाकार कौन सी कला से संबंधित है। पहला है हिरेन भट्टाचार्य, इनका संबंध जो है ये कठपुतली कला से है। दूसरा है मालिनी राजुरकर, इनका संबंध जो है ये हिंदुस्तानी स्वर संगीत से है। तीसरा है हमारा प्रतिभा प्रहलाद, इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। फोर्थ है हमारा वेमपति चिन्ना सत्यम, इनका संबंध जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मणिपुरी, जिसका उद्गम जो है पूर्व भारत से है। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का नृत्य है और जो बाकी नृत्य हैं ये कथकली, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये जो है दक्षिण भारत के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ऑप्शन है बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से, उपयुक्त में से किसी में से नहीं। तो सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जो है इनका संबंध बनारस घराने से है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? सितार, तबला, सारंगी, शहनाई। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सारंगी संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। तार जो है इसको लाने का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल जिसकी मृत्यु चांद मास पूर्व हुई। ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, नर्तकी थी, चित्रकार थी, सितार वादक थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई है उनका संबंध जो है एक शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। तो हमारा ऑप्शन ए सही है और ये किराना घराने से संबंधित थी। अगला प्रश्न है हमारा, तेहरताली नृत्य है केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का। तो तेहरताली जो लोक नृत्य है वो राजस्थान का है। ऑप्शन बी हमारा सही है और इस नृत्य का प्रदर्शन जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कामर लोग रात रात भर उनका यशोगान करते हैं।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्टेट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नृत्य दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन से स्टेट का कौन सा नृत्य है। पहला है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बुर्रा फेमस है। दूसरा है हमारा असम। असम में बिहू फेमस है। तीसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश जिसमें नटी फेमस है। फोर्थ है हमारा राजस्थान जिसमें घूमर फेमस है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नृत्य दिए हुए हैं। हमें बताना है कौन सा नृत्य कौन से राज्य में फेमस है। पहला है हमारा असम। असम में ओजापाली फेमस है। दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश जो लुड्डी के लिए फेमस है। तीसरा है हमारा पश्चिम बंगाल जो यात्रा के लिए फेमस है। फोर्थ है हमारा बिहार जो जाट जाटिन के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न है हमारा, करागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से। तो करागम धार्मिक लोक नृत्य जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का हमें सही क्रम बताना है। सनाई के जो है वो बिस्मिल्लाह खां है। दूसरा है हमारा सरोद जो अमजद अली खां है जिनके। तीसरा है हमारा चित्रकार जो मकबूल फिदा हुसैन है। फोर्थ है हमारा तबला जो अल्लाह रखा खां है। और फिफ्थ है हमारा सितार। सितार वादक जो है ये हमारे रविशंकर हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। पहला है विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और अमजद अली खां पखावज। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अमजद अली खां जो है ये पखावज नहीं है बल्कि यह एक सरोद वादक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए कि कौन किसके वादक हैं। पहला है हमारा बिरजू महाराज जो कथक के लिए फेमस है। दूसरा है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी के लिए फेमस है। तीसरा है हमारा अली अकबर जो एक सरोद वादक है। फोर्थ है हमारा जाकिर हुसैन जो एक तबला वादक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, श्री वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है। सितार, वायलिन, तबला, संतूर। तो ये वायलिन के लिए फेमस है। ऑप्शन बी हमारा सही है। जबकि ये सितार जो है इसके वादक जो है पंडित रविशंकर है। तबला जो है इसके वादक जो है जाकिर हुसैन है और संतूर वादक जो है वो पंडित शिव कुमार शर्मा है। अगला प्रश्न है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। घनवाद, तंतुवाद, सुशिरवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अकुम और तोड़ी जो है ये सुशिरवाद यंत्र है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। नाक, हाथ, कटी, कान। तो टोटी जो आभूषण है वो शरीर के कान में पहना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और यह एक सोने का छल्ला होता है जिसको कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है हमारा शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है एक संतूर वादक है। दूसरा है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया जो एक बांसुरी वादक है। तीसरा है हमारा असद अली खान जो रुद्र वीणा वादक है। फोर्थ है हमारा प्रमोद गायकवाड़ जो सुंदरी वादक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं, एक तरफ कलाकार दिए हुए हैं। कौन सा क्षेत्र के लिए कौन सा कलाकार फेमस है। पहला है हमारा ख्याल गायन जो है ये इसके लिए सूरज खां फेमस है। दूसरा है हमारा पखावज वादन जिसके लिए पंडित अयोध्या प्रसाद फेमस है। तीसरा है हमारा वीणा वादन जिसके लिए
सादिक अली खां फेमस है। फोर्थ है हमारा तबला वादक, तबला वादक के लिए वीरू मिश्रा फेमस है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन सी हमारा सही है। ये थे हमारे आज के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।